26 नवंबर 2008 की शाम को मुंबई, इंडिया का धड़कता हुआ शहर, एक भयानक आतंकी हमले का निशाना बना। यह हमला न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश के लिए एक काला दिन साबित हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के 10 हथियारबंद आतंकी शहर के समुद्री किनारे से घुसपैठ कर गए। ये आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद थे। उनका सफर कराची, पाकिस्तान से शुरू हुआ एक हाईजैक की हुई इंडियन फिशिंग बोट कुबेर में। इस बोट को हाईजैक करने के बाद उन्होंने इसे मुंबई की ओर मोड़ दिया। उन्होंने बेरहमी से क्रू को मार डाला और अंधेरे का फायदा उठाकर मुंबई की तरफ बढ़े। रात के अंधेरे में वे बिना किसी की नजर में आए मुंबई के करीब पहुंच गए। शहर के किनारे पहुंचकर आतंकवादियों ने कुबेर को छोड़ दिया और छोटी रबर की नावों में सवार हो गए। इन नावों का इस्तेमाल करके वे अलग अलग जगहों पर उतर गए ताकि वे आसानी से शहर में फैल सकें। वे कोलाबा, एक मशहूर टूरिस्ट और बिजनेस हब, पर उतरे और ये 60 घंटे तक चलने वाले हमले की शुरुआत थी जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले और सबसे विनाशकारी हमलों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का आइकॉनिक रेलवे स्टेशन पर हुआ। AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस आतंकवादियों ने भीड़-भाड़ वाले स्टेशन पर धावा बोल दिया। बेखबर यात्रियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकवादी बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आगे बढ़ रहे थे। उनकी गोलियां स्टेशन के बड़े-बड़े हॉल में से आर-पार हो रही थीं। CST पर हुए हमले में 58 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए, जिससे मुंबई की यादों में खून खराबे और अफरा तफरी का एक भयानक मंजर बन गया। उसी समय आतंकवादियों के दूसरे ग्रुप ने मुंबई के 2 सबसे लग्जूरियस होटल्स को निशाना बनाया, ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट। ये होटल्स, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट के प्रतीक थे, खौफनाक जंग के मैदान में बदल गए। आतंकवादियों ने मेहमानों को बंधक बना लिया, बम फोड़ दिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जबरदस्त गोलीबारी की। ताज में घेराबंदी 60 घंटे से ज्यादा चली। कमांडोज ने आतंकवादियों को खत्म करने और मेहमानों को बचाने के लिए कमरा दर कमरा लड़ाई लड़ी। ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी एक लंबी घेराबंदी चली, जिसमें धमाके और गोलीबारी हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल वापस लेने से पहले। आतंकवादियों ने नरीमन हाउस, एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर और कामा हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया, जिससे अलग अलग समुदायों में दहशत फैलाने का उनका इरादा साफ दिखाई दिया। नरीमन हाउस में उन्होंने रहने वालों को बंधक बना लिया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ। आतंकवादियों के खात्मे के साथ घेराबंदी खत्म हुई, लेकिन इससे पहले उन्होंने कई बंधकों को मार डाला, जिनमें रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग और उनकी गर्भवती पत्नी रिवका भी शामिल थी। कामा हॉस्पिटल में आतंकवादियों ने पुलिस और सिक्योरिटी कर्मियों पर हमला किया, जिससे मानव जीवन के प्रति उनकी उपेक्षा और व्यापक भय पैदा करने का उनका इरादा साफ हो गया। सेक्शन 5, दहशत के बीच हीरो याद रखेंगे कुर्बानी। यह अध्याय उन बहादुर आत्माओं को समर्पित है जिन्होंने 26/11 के हमलों के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई। 26/11 के हमलों में 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। यह एक ऐसा दिन था जिसने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस डर के बीच असाधारण साहस और बलिदान की कहानियां भी सामने आईं। इन कहानियों ने हमें यह सिखाया कि मानवता की शक्ति किसी भी विपत्ति से बड़ी होती है। सुरक्षा कर्मियों, फायर फाइटर्स और आम नागरिकों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और साहस ने अनगिनत जिंदगियों को बचाया। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कम हथियार और कम संख्या होने के बावजूद आतंकवादियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी दृढ़ता और साहस ने हमें गर्व महसूस कराया। शहीद हुए हीरो में मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर थे। इन वीरों ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी जान गंवा दी। उनकी बहादुरी और बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चे हीरो कभी पीछे नहीं हटते। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी कुर्बानी उन लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है
जो हमारी रक्षा करते हैं। हम हमेशा उनके बलिदान को याद रखेंगे और उनकी वीरता को सलाम करेंगे। एक बड़ी कामयाबी में मुंबई पुलिस के साथ एक फियर्स गन बैटल के दौरान एक आतंकवादी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के पकड़े जाने से हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण सबूत और जानकारी मिली। उसका ट्रायल, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स द्वारा रची गई खतरनाक साजिश का खुलासा किया। कसाब को कई हत्याओं, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों को एक अधूरा ही सही लेकिन एक क्लोजर मिला। 26/11 के हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का संस्थापक और नेता हाफिज सईद था। पाकिस्तान में सेफ हेवन से ऑपरेट करते हुए सईद ने हमलों की योजना बनाई और निर्देशित किया। पोरस बॉर्डर और समुद्री आतंकवाद के प्रति भारत की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया। भारत द्वारा उसे न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण की बार बार मांगों के बावजूद सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा। उसने रैलियों को संबोधित किया और भारत के खिलाफ धमकियां भी दी, जिससे उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में पाकिस्तान की अनिच्छा साफ दिखाई देती है। 26/11 के हमलों ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, जिससे उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरियां उजागर हुई। इसके जवाब में भारत ने सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए, खासकर कोस्टल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत की इलाइट काउंटर टेररिज्म फोर्स को मजबूत किया गया और उसकी तैनाती क्षमताओं को बढ़ाया गया। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने और उसकी धरती से चल रहे आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए दबाव बनाने के लिए डिप्लोमैटिक प्रयास भी किए। हालांकि इन प्रयासों को सीमित सफलता मिली, लेकिन भारत 26/11 के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अपने संकल्प पर अडिग है। 26/11 के मुंबई हमले भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बने हुए हैं। उस रात ने न केवल शहर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर भारतीय के दिल में उस दिन की यादें आज भी ताजा हैं, जब निर्दोष लोगों की जानें गईं और शहर की शांति भंग हो गई। वे आतंकवाद के खतरे और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की कठोर याद दिलाते हैं। सुरक्षा बलों की तत्परता और उनकी बहादुरी ने कई जानें बचाईं, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमें हमेशा चौकस रहना होगा। हमलों ने शहर और उसके लोगों पर एक गहरा घाव छोड़ा, जो आज भी नहीं भरा है। उन दिनों की भयावहता और दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर गली, हर इमारत उस त्रासदी की गवाह है, लेकिन उन्होंने मुंबई की अदम्य भावना को भी प्रदर्शित किया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एकजुट होकर इस संकट का सामना किया। यह दिखाता है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शहर ने फिर से निर्माण किया, उबारा और त्रासदी की राख से और मजबूत होकर उभरा। नई इमारतें, नई उम्मीदें और एक नया जोश। मुंबई ने दिखा दिया कि वह कभी हार नहीं मानता। पीड़ितों की याद और वापस लड़ने वालों की वीरता भारत को अटूट संकल्प के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती रहती है। हर साल हम उन बहादुर आत्माओं को याद करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा की। 26/11 हर भारतीय के मन में एक ऐसा दिन है जो नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत की एक गंभीर याद दिलाता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा शांति और सद्भाव के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान करता है। यह एक वैश्विक समस्या है और इसे केवल एकजुट होकर ही हल किया जा सकता है। हमें मिलकर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करना होगा।